नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक लालची आदमी और भोले भाले हाथी की कहानी। कहानी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी समय हिमालय के घने वन में सिल्वा नाम का एक हाथी रहता था। वह बहुत ही खूबसूरत था। उसकी चमकदार आँखें और चांदी के समान सफ़ेद दांत मनमोहक थे। एक दिन सिल्वा ने वन में एक व्यक्ति को रोते हुए देखा। सिल्वा को उसे देखकर दया आ गई। वह उसकी मदद को आगे बढ़ा तो आदमी को लगा कि वह उसे मारने आ रहा है और वह भागने लगा। आदमी को भागता देख सिल्वा हाथी ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसकी मदद करना चाहता है। हाथी को बोलते देख उस व्यक्ति को लगा कि हाथी तो असाधारण है, शायद सच में मेरी सहायता करना चाहता है। उस आदमी ने सिल्वा हाथी से कहा कि मैं बस्ती का रास्ता भूल गया हूँ, कृपया मुझे जंगल से बाहर निकालकर बस्ती के करीब पहुँचा दो। सिल्वा ने कहा कि तुम बहुत थके लग रहे हो, पहले मेरे घर चलो, कुछ खा पी कर आराम करो, फिर तुम्हें बस्ती तक पहुँचा दूंगा। आदमी ने सिल्वा की बात मान ली। सिल्वा ने उसे जंगल के बीच अपने घर लेकर गया और खूब सारे मीठे मीठे फल खाने को दिए, शरबत पिलाया और फिर संध्या के समय बस्ती के करीब छोड़कर आ गया। आदमी ने सिल्वा को बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि अब तुम मेरे सच्चे मित्र बन चुके हो, अब हम ऐसे ही एक दूसरे की सहायता किया करेंगे। आदमी बहुत लालची किस्म का था। उसे सिल्वा के सफ़ेद दांतों ने और लालची बना दिया था। कुछ दिनों के बाद वह लालची आदमी सिल्वा के पास पहुंचा और कहने लगा कि मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। घर में खाने को कुछ नहीं बचा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, कुछ काम भी नहीं मिल रहा है। सिल्वा बहुत भोला और दयालु था। उसने पूछा, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? लालची आदमी ने कहा, अगर आपका एक दांत मिल जाता तो उसे बेचकर मेरे महीने भर के राशन का प्रबंध हो जाता। सिल्वा ने बेझिझक कहा, इतनी सी बात, तुम मेरे मित्र हो, क्या मैं तुम्हें एक दांत भी ना दे पाऊंगा? लो, काट लो मेरा एक दांत और अपने बच्चों की भूख मिटा दो। सिल्वा ने अपना दांत भी दिया, साथ में बहुत सारे फल भी दिए। अगर किसी के मन में एक बार लालच आ गया तो वह कभी कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता ही जाता है। लालची आदमी ने भी हाथी दांत बेचकर अच्छा पैसा बना लिया था। उसकी नज़र में अब सिल्वा का दूसरा दांत था। कुछ ही दिनों बाद लालची आदमी फिर से सिल्वा हाथी के पास पहुंच गया और अपनी गरीबी का रोना रोने लगा। हाथी का मन फिर से पसीज गया। उसने अपना दूसरा दांत भी लालची आदमी को भेंट कर दिया। इंसान कितना भी पाले वह उसके लिए कम ही होता है। जब लालची आदमी ने सिल्वा के दोनों दांत काटकर बेच दिए तो अब सोचने लगा कि क्यों ना हाथी के मसूड़ों के अंदर जो दांत बचे हैं उन्हें निकालकर बेचा जाए। एक दिन फिर से लालची आदमी सिल्वा के पास पहुंच गया और फिर से अपनी बेकारी और गरीबी का रोना रोने लगा। सिल्वा ने कहा, भाई, अब मैं आप क्या मदद कर सकता हूं? जो दे सकता था वह दे दिया। लालची आदमी ने कहा, अब तुम्हारे दांत तो नहीं रहे तो फिर मसूड़ों के अंदर फंसे दांत के हिस्से किस काम के हैं? दांतों को दोबारा बड़ा होने में तो कई साल लगेंगे, जब तक तो शायद मैं भूख और बेकारी से मर ही जाऊंगा। सिल्वा ने कहा, भाई, यूं मरने की बात ना करो, तुम सच कह रहे हो। मसूड़ों के अंदर के दांत अब कब तक बड़े होंगे, और क्या पता, तुम तो मसूड़ों के अंदर से दांत निकाल कर अपना काम चला लो। लालची आदमी पूरी तरह तैयारी के साथ में आया था। दांत निकालने में बहुत ज़्यादा खून निकल गया था और बड़े बड़े जख्म भी हो गए थे। खून की कमी और कमजोरी में सिल्वा दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। उसके घाव और ज़्यादा बड़े हो गए। आखिर एक दिन सिल्वा ने अपनी जीवन यात्रा पूरी की। मित्रों, ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें हद से ज़्यादा विनम्र और दयालु नहीं बनना चाहिए। इतना भी नहीं कि लालची और मक्कार लोग हमारी विनम्रता में ही हमारा दम घोट दें। हमें कुटिल लालची लोगों की पहचान करते आना चाहिए।